पर्सन ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अगर आप इसको देखें तो हम अगर 51% शेयर्स हम अगर फ्लोट कर रहे हैं, 51% से हमने इसको ओवर करने की कोशिश की है, तो दिस इज टेक्निकली अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैं भी चाहता हूं कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा शेयर बच जाएं, ताकि जब इसकी वैल्यू बढ़े, जब ये बेहतर एयरलाइन हो जाए, तो हमारे उन शेयर्स की वैल्यू उससे कई गुना होगी जो कि आज हम बेच रहे हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है और मैं समझता हूं कि बाकी जगहों पे भी हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपने एसेट्स को, अपने शेयर्स को जो कि हुकूमत पाकिस्तान के हैं, उनको बचा लें, ताकि कल को जब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज उस एयरलाइन को बेहतर कर दें, तो हमारे शेयर की वैल्यू भी। और मुलाजमीन का क्या कीजिएगा? मुलाजमीन के लिए भी जी, मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा, ये मुलाजमीन इसलिए आज ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि आपके पास जहाज नहीं है। आप सुबह 20-30 जहाज इसमें एंटर करें तो ये मुलाजमीन ज्यादा नहीं है। और मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती। बेहतरीन अमला, बेहतरीन कप्तान, मैं किसी का तो जवाब नहीं दे सकता, पर मैं अपना दे सकता हूं। हमने आज तक जितने कप्तान भी देखे हैं, जितनी एयरलाइंस में भी सफर किया है, बेहतरीन अमला और बेहतरीन कप्तान जो है वो हमें PIA में मिलते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस पे कोई रीजन नहीं है। मेरा सवाल वजीर साहब आपसे ये था कि जो मुलाजमीन इस वक्त हैं, मैंने नहीं कहा कि आपका कोई इसमें तासुब है कि बर्डन है या ज्यादा है या कम है। मेरा सवाल था क्योंकि आप निजकारी के अमल में इस वक्त आप ओवरसी कर रहे हैं उसे, तो मुलाजमीन के हवाले से क्या आपकी सोच है, उनका क्या होगा? मेरे मौजूद मेंबर से मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि काश हम अपनी हुकूमतों में ये जवाब उस दिन अगर हम दे लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। काश आप उस दिन ये कंसर्न्स उठा लेते तो आज ये नौबत ना आती। अगर आज आप PIA को नहीं निजकारी करते तो मैडम, बड़े अफसोस के साथ ये PIA इस तरह नहीं चल सकती। ये PIA का जो नुकसान है, अब किसी के अंदर ये इस्तात नहीं रही कि इसके लिए 100 अरब रुपया हर साल दे सके। तो ये सारे के सारे अगर PIA बंद हो जाएगी तो फिर हमारे एम्प्लॉइज का क्या बनेगा? जी, जो ओवर स्टाफिंग जो पिछले 20-30-40 सालों में हम भर्ती करते रहे हैं, ठीक है, वो अब मैं किसी के ऊपर, तो मैंने पहली अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं यहां पे खड़ा किसी के ऊपर ब्लेम करने के लिए नहीं हूं, ठीक है। अब सारी दुनिया को पता है जी फैक्ट्स, सबको पता फैक्ट्स, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश, प्लीज आप कॉलिंग अटेंशन में खुद सवाल ना करें। यू कैन रेज अनदर कॉलिंग अटेंशन। सेनेटर साहब, यू कैन रेज, आई नो ही इज डूइंग हिज बेस्ट। आप अपना कॉलिंग अटेंशन प्लीज ले आए। ये आप प्लीज अपना रूल्स देख लें। नहीं, फैक्ट्स बता रहे हैं, वो जो उनसे पूछा गया वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए कि इस वक्त आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की क्या सूरत हाल है, लॉसेस की रात जी, जो ताकि मतलब सब मेंबरान के सामने शफाफ एक डिस्कशन हो जाए। मौजूद सेनेटर साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा काम यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे नहीं है कि मैं लोगों की पकड़ियाँ उछालने के लिए यहाँ खड़ा हो जाऊं। मेरा काम, जो आपने मुझे जो काम असाइन किया है, मैं उसके बारे में जरूर जवाब दूंगा। मैं आप सबकी इज्जत करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी के ऊपर ना करूं। और हम जितना कुरेदते जाएंगे दूसरे के ऊपर, हम कोशिश करेंगे, हम सारे अपने अपने गिरबानों में देखेंगे तो मेरे ख्याल में हमें बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉइज हैं, इनके लिए हमने ये उस शराइत में शामिल किया है कि 3 साल तक तो वो एम्प्लॉइज जो है, वो कंपनी जो है वो उनको रखेगी। और लेकिन मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि इनमें से जो ज्यादातर एम्प्लॉइज हैं वो हमारे बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इस काबिल है कि उनको कंपनीज वैसे भी रखेंगी, क्योंकि उस कंपनी ने भी आगे अपने कारोबार को चलाना है। और अगर कंपनी जो है इसके अंदर जहाज नए लेके आएगी या जहाज लीज करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरे भाइयों ने और मेरी बहन ने जो बात कही है, उसके मुताबिक हम सब की ये प्राइड है PIA, और हम चाहते हैं कि हम सारे बड़े इज्जत के साथ इस
جہاز میں سفر کریں جو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنتا ہے. جی the calling attention is talked out. نہیں دھاریجو صاحب اس ایشو پہ آپ نہیں, آپ کا سگنیچر نہیں ہے اس پہ. No, you cannot do that, please. Have a seat. اپنی نشست پہ تشریف رکھیے. جی لا منسٹر. پرابلم